क्या सच में इंस्टेंट पेन रिलीफ मिल रहा है लोगों को कैंप में या नहीं? तो आप आयुर्वेद सबसे प्राचीन विधा है। अगर दांत निकालते थे तो वहाँ पर मर्म को दबाया जाता था और ब्लड सप्लाई रुक जाती थी, नर्व्स के पेन रुक जाता था और दांत को निकाल दिया जाता था। और ये हम आप भी आदिवासी क्षेत्रों में हम इस विधा को पा सकते हैं, देख सकते हैं। आज ही इलाज करवाया, हाँ, अभी आपका सही हो गया? नहीं सही तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा-सा रिलीफ है थोड़ा। राहत मिल गई आपको? मतलब आप इस पे विश्वास कर सकते हैं कि आपको अभी आप आए हैं और आपको हल्की सी राहत मिल गई है? हाँ, जिस पड़ताल के लिए कल आप हमारे संस्थान में आए थे, उसका आज आपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अपनी आंखों से आज देख लिया। इंस्टेंट पेन रिलीज ट्रीटमेंट कैंप में हमने पेशेंट्स को सीरा वैद्य और अग्निकर्म के माध्यम से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसमें कपिंग थेरेपी का भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी आपने देखा हमारे पास कुछ फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स थे और बाकी के पेशेंट्स थे जिनको ट्रीटमेंट देने के बाद ही पेशेंट्स अपना हैंड जो है वो प्रॉपर लिफ्ट करने लायक हो गए। पहले उसको 3 मंथ से बिल्कुल हैंड्स उनका ऊपर नहीं जा रहा था। अब हम जो है यहाँ पर चेक करते हैं कि किस तरीके की थेरेपी जो यहाँ पर पेशेंट्स को दी जा रही है। अच्छा, ये कौन सी थेरेपी दे रहे हैं आप? ये हॉट कपिंग थेरेपी है। आपको रिलीफ मिल रहा है? आज मैं पहले डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट करा चुका हूँ अपना। मैं अब कैंप लगा हुआ है शालीमार बाग में, दोबारा है उनके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और आज हम फिर से आ गए हैं जहाँ पर हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी किस तरीके से हमने उनके क्लिनिक पर रेड मारी थी और उसके बाद अब हम यहाँ पर जो है इनके इवेंट में भी आप पहुंचे और आप देखिए कि इन्होंने जो है बड़ा सा पोस्टर लगा रखा है संध्या मेडिसिटी हेल्थ केयर। तो इनका इवेंट यहाँ पर चल रहा है और ये यहाँ भी जो है उसी की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट पेन रिलीफ की ही बात कर रहे हैं, उसी का जो है यहाँ पर कैंप चल रहा है। अब हम अंदर जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे और उनका जो है उनके बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ सच है या नहीं है, या कैंप में इन लोगों ने क्या क्या चीजें जो है चलाई हैं। लोगों के भी रिव्यू लेंगे कि क्या सच में इंस्टेंट पेन रिलीफ मिल रहा है लोगों को कैंप में या नहीं। तो आप आइए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने जो है अपने बारे में बताया कि इन्होंने 1 मिलियन पेशेंट्स को जो है रिकवर करा है और 9,000 सक्सेसफुल सर्जरीज भी जो है इन्होंने करी हुई है। बाकी भी हम आपको इन लोगों से ही बात करेंगे और इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इनको कितनी नॉलेज है इस चीज के बारे में जिसका ये प्रचार और प्रसार आज कर रहे हैं। इंस्टेंट पेन रिलीफ मैनेजमेंट में जो है आज ये इवेंट चल रहा है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और नित्या वर्मा जो है वो अमेरिका से आई है। उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों उपस्थित है। Thank you. Hi everyone, I'm Nitya. Thank you for the opportunity to share two cents of mine. And as she mentioned, we know that the world is becoming more and more globalized. There is the world is becoming more like a family, a parivara kutum. And we know that there is so much knowledge and gyan in our Ayurveda and our Sanskriti that and it has so many branches that can help people in all different ways with their health, their mental health, their physical health, their spiritual health. So the goal is that we can utilize and leverage the knowledge that we have to support people, not just in India, but also globally. And it was an honor to meet Dr. Sab here this morning and learn about the Ayush program. And as I learned about it, while my roots are Indian, I did grow up in America. And after our conversation, it became very clear that it's extremely important to not just utilize Ayurveda and the knowledge that we have from our Sanskriti here, but also expand it across the world and bring it to our friends in the West to help them live healthier lives as well and help them become better versions of themselves. What's the plan in future to establish the Ayurveda in America? Yes, so we were having conversations where we would love to set up centers in America where we can not just provide training for doctors, but help a common man in America get some assistance from an Ayurvedic perspective while they're still in America, so they can get exposed to the idea of having care from a non-Western medicine perspective. So that is one of the plans: is how do we take Ayurveda to America and Europe, and how do we kind of help those people live better lives? Are they crazy for the Indian system of medicine there? I think it's changing. The tide is changing. More and more people are looking beyond Western medicine for other alternatives to gain their health. So I think the tide is turning. It's definitely something that in the future, in 5-10 years, there's gonna be a bigger market and a bigger demand on the Western side as well.
what difference you have seen so far between the Indian culture and the American culture and the European culture? How we will create the burdens on other citizens of the India or other citizens of the American? Yeah, I mean, I think that's a really great question. I think one of the major differences just how a community is structured. I think obviously we know in Europe and America, the community is very individualistic, whereas in India we have a lot of social community and we show up for each other and we provide support to each other. Whereas I think in America people value their independence a lot more, but that does come with a cost to your mental health, your physical health, because one person can't do it all, right? Like you need a community around you to live healthier lives. I heard that there is a 25,000 charges for the cow cutting. The stew. Yeah, that's something. As much as they like to eat beef there is also a newer trend of, and they're recognizing the importance of cows and how they help with mental health, how they act. There's science behind, right? Like if you spend time with them, your stress levels go down. So they have started programs where you can go cuddle with cows and you give an obnoxious amount of money, which here we can do, just by going out and petting some cows. इस इवेंट में जो है डायरेक्टर आयुष भी मौजूद है और हमने आपको जो है बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई कि आयुर्वेद में ये पॉसिबल है या नहीं है, तो हम इनसे भी उसी के बारे में जान लेते हैं कि सर आयुर्वेद जो है वो बताया जाता है कि उसकी जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे असर करता है, लेकिन आप बात कर रहे हैं इंस्टेंट पेन रिलीफ की, तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं डॉक्टर रजनी मेरे साथ बहुत ही विदुषी बैठी हैं। मैं क्वेश्चनरी और आंसर्स के बीच में के रूप में आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रजनी से पूछूंगा कि सबसे प्राचीन राष्ट्र कौन सा है? हाँ जी, भारत। भारत। और सबसे पहले रचना वेदों की किस राष्ट्र में हुई? भारत में ही हुई सर। और सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? 4 ग्रंथों में ऋग्वेद है। और वेदों के साथ ही जुड़ा हुआ आयुर्वेद है। जब विश्व के विराट के अंदर सबसे पहले ग्रंथ की रचना और सबसे पहले सृष्टि का निर्माण और सृष्टि के निर्माण के साथ ही सभी 14 विद्याओं का उद्भव माँ भारती की गर्भस्थली से हुआ, तो क्या जब तक एलोपैथी तो आए हुए 300 वर्ष हुए हैं, क्या 300 वर्ष से पहले क्या मनुष्य और हमारी जो अंशज वंशज पूर्वज रहे हैं, क्या वो वेदना से कहराते रहे हैं? क्या उनकी कभी कोई पीड़ा हर औषधियां नहीं रही होंगी? क्या वो कभी उनके दर्दों से उनको आराम नहीं मिला होगा? ये कैसे संभव है? 300 वर्ष की विधा को आप या कोई भी राष्ट्र या कोई भी पद्धति उसको एक सबसे विराट पद्धति का रूप दे दे तो वह अवांछनीय है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आयुर्वेद सबसे प्राचीन विधा है। लाखों वर्ष पहले जब वायु, अग्नि आदि तंगीरा ऋषि आदि ने सृष्टि के निर्माण में वेदों की ऋचाओं का निर्माण किया, आज भी वेदों से निकला हुआ आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद कहलाता है। और आज की मॉडर्न साइंस भी अपने आप को 8 विभागों में विभक्त करती है। तो जो वेदनाओं की चिकित्सा है उसमें प्राचीन काल में मर्म चिकित्सा को बहुत ही महत्व दिया जाता था। और जैसे कि आज दांत निकालते हैं तो एनेस्थीसिया देते हैं। सूची वैद्य आज से अभी कुछ समय पहले ही सिद्धि फार्मेसी इंजेक्शन बनाती थी, वो तो इंजेक्शन अब बंद हुए हैं, सिर्फ 10 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ। तो सूची वैद्य भी आयुर्वेद से ही लिया गया है और आज भी विद्यमान है। तो कोई भी पद्धति अगर दांत निकालते थे तो वहाँ पर मर्म को दबाया जाता था और ब्लड सप्लाई रुक जाती थी, नर्व्स के पेन रुक जाता था और दांत को निकाल दिया जाता था। और ये आप भी आदिवासी क्षेत्रों में हम इस विधा को पा सकते हैं, देख सकते हैं। जलोका है, श्रृंगी है, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए और जितने भी हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, जो विशिष्ट ऑर्गन्स हैं, उनकी चिकित्सा के लिए जलोका का इस्तेमाल करते हैं कि वो इम्प्योर ब्लड जो है, जो थिक ब्लड है, उसको ले जाके और वो उसको थिन कर देती है और एक हार्मोन्स क्रिएट होता है, हेरोटिन नाम का हार्मोन्स क्रिएट होता है जो कि ब्लड को पतला कर देता है और हार्ट अटैक के, लीवर के और इस तरह के अनेक रोगों से वो मुक्ति दिलाता है। इसी प्रकार से श्रृंगी हमारे गांवों में आज भी लगाई जाती हैं। श्रृंगी ऋषि परंपरा भी रही है, तो वो कहीं कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ आप
मैं प्रेस वालों से यह क्वेश्चन करता हूं कि यूरोपीय जगत ने सारी रिसर्च किस शताब्दी के बाद हुई? आपका जवाब ये आएगा कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद अनेक प्रकार की रिसर्च यूरोपीय जगत ने की। वो ऐसे क्यों की? क्योंकि 16वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी में यूरोप का आगमन भारत में हुआ था और भारत के लोग अधिकतर अपने ज्ञान विज्ञान को छोड़कर सिर्फ भक्ति में लग गए थे। वो उनके पतन का कारण बना और सारी संपत्ति, वैदिक जितनी भी संपत्ति थी, वो यूरोप के पास चली गई। अभी कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन में अणु और परमाणु का पूरा वर्णन कर रखा है। आज कहते हैं कि भी कणाद ऋषि, हमारे कुछ लोग जो बोलते हैं उनको ज्ञान नहीं है कि उसका कणाद का नाम कण क्यों हुआ। कहा कि कणाद की वो कण चुक कर खाता था। ये हमारी मूर्खता है। इसी मूर्खता का लाभ यूरोपियन कंट्री ने लिया। कणाद वास्तव में जिसने की कणों की एक एक समीक्षा करके उनको 3 भागों में बांट दिया, सूक्ष्मतम स्तर पर ले गया। अणु है, परमाणु है, सूक्ष्म परमाणु है, इन भागों में ले गया। इसी प्रकार हमारी जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जिसको आप बता रहे हैं आज नैनो टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है, वो भस्में हैं। भस्मों को बहुत अनेक प्रकार से उनको पीसा जाता था। पीसने के बाद अनेक द्रव्यों की भावनाएं दी जाती थी और वो भस्म जो थी वो नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में थोड़ी सी, जहां हम पाउडर को देते हैं 5 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम, वो हम उसको मिलीग्राम में देते हैं। तो वो नैनो टेक्नोलॉजी है और वो नैनो टेक्नोलॉजी का जो रिसर्चर है वो भी ऋषि कणाद रहे हैं। वैशेषिक दर्शन में आप जान लीजिए कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो वैशेषिक दर्शन में दिया गया है। तो सारी संपत्ति, वैदिक संपत्ति यूरोप में गई। यूरोप ने उसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया। उसके लिए यूरोप जगत को भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो हमारा आलस्य और प्रमाद और हमारी निष्क्रियता थी, उसके कारण आज हम इसको सिद्ध करने के लिए, हमें प्रयास करने के लिए बार बार बताना पड़ता है कि ये चीज़ हमारी है, वैदिक संपत्ति हमारी है, ये हमने ऐसे किया है। इसलिए आज आप प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि विश्व, भारत का अर्थ होता है दूसरे शब्दों में कि ये विश्व की भाषा है। भारत का अर्थ होता है कि विश्व के विज्ञान की उद्गम स्थली है। इसलिए भारत माता के अतिरिक्त, आर्यवर्त के अतिरिक्त विज्ञान की उद्गम स्थली कोई नहीं रही। विज्ञान की उद्गम स्थली यही है। बाद में आज के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। वो वैज्ञानिक भी इसके लिए जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं। और आप तो जैसा कि डॉक्टर हमारी नित्या ने बताया कि वसुदेव कुटुंबकम, अब तो सभी ऋषि मुनि जो थे, जो वो भी रिसर्चर थे, आज ये न्यूटन भी रिसर्चर हैं और ये भी रिसर्चर हैं और ये रिसर्च फैल रही है। इसी भावनाओं के साथ हम संध्या मेडिसिटी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अवसर दिया बोलने का, हमारे विचारों का प्रतिपादन करने का। डॉक्टर विकास का, डॉक्टर रजनी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अमेरिका से आई हुई डॉक्टर नित्या, उनकी मम्मी, और हमारे आनंद जी, एक बार आनंद जी भी अपना मुंह दिखा दें। आनंद जी की भी कुछ योजनाएं हैं। मैं यूएसए में एडवोकेट हूँ, तो लकीली इन डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो हमें बहुत कुछ जानने को मिला रिगार्डिंग द ये हमारा आयुर्वेदा, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी है, कितना विशाल ज्ञान है और इसको वो लोग यूज कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे हल्दी है, हमारे हर घर में मालूम है यूज हो रही, हल्दी हो रही है, वो उनके कैप्सूल बना के बेच रहे हैं। वही चीज हल्दी हमें बेच रहे हैं 1 रुपए की चीज, वो हमें 100 रुपए में बेच रहे हैं। बेनिफिट वो ले रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स वो ले रहे हैं। अश्वगंधा जो इज वेरी पॉपुलर है, अश्वगंधा अब छोटी शॉप से भी मिल रही है, छोटी शॉप में भी मिल रही है। वो हमारा ज्ञान है। व्हाई शुड नॉट वी डू दैट? जो चाइना कर रहा है, चाइना इस वक्त मेरी लास्ट स्टडी है, मोर देन 80% मार्केट उसकी अमेरिका में चाइना की है फॉर द नॉन ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो सारा ज्ञान है अल्टीमेटली है गॉन फ्रॉम इंडिया ओनली टू चाइना, एंड नाउ चाइना इज एक्सप्लॉइटिंग इट। व्हाई शुड नॉट वी यूज दैट? सो वी हैव रिक्वेस्टेड डॉक्टर साहब कि क्यों ना वहाँ पे भी एक आधा सेमिनार शुरू करा जाए, ये आयुष का, लोगों को पता चले भी मेरा सिस्टम क्या है, हाउ रिच वी वर एंड हाउ रिच वी कैन बिकम। ये जो नॉलेज हमें कैसे फैलाई जाए। ये मेडिसिन की स्टडी है, मैं 2 मिनट और लेना चाहता हूँ इन्हीं की बात को फर्दर करते हुए। दिस इज फ्रॉम द इंग्लैंड, मेडिसिन की स्टडी है कि
फ्रॉम 180 टू 2000 AD 2000 साल की GDP जो है 1700 साल 8 साल 1 AD से लेके 1700 साल AD तक वी वर ऑन द टॉप. चाइनीज इंडिया 1750 में वो 25% आ गई. बिफोर दैट वी वर 33% GDP वाज ऑफ द वर्ल्ड वाज फ्रॉम इंडिया. वो 25% आ गई. वो 1750 से 1947 साल 200 साल में दैट फेल डाउन टू 1.47. यही जो हमारी नॉलेज है कैसे वो लूट के ले गए सारी, और हमें वी आर टू रिवाइव दैट एंड वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर साहब एंड द पीपल हु आर डूइंग दिस ग्रेट जॉब. तो मैं बेसिकली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के परिवार को ही बिलोंग करती हूँ. मेरा जो भाई था वो भी आयुर्वेदिक का डॉक्टर था और हमारे घर में लगभग 4 से 5 आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं. तो हम हमारा दिनचर्या में हम काफ़ी सारे जो आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट्स है वो यूज़ करते हैं. तो बेसिकली आई रियली वांट टू प्रमोट आयुष प्रोजेक्ट कि इससे हम कैसे वेस्ट में ले जा सकते हैं और वेस्ट के लोगों को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं कि चीज़ें बेनिफिट हो सकती हैं. क्योंकि जिन स्टूडेंट पॉपुलेशन को मैं डील करते हैं, हम लोग डील करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे, आजकल आपने सुना होगा कि ऑटिज्म इज ऑन इंक्रीज. इवन इन इंडिया इट इज ऑन इंक्रीज. ADHD बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. बच्चे स्टिल नहीं बैठ पाते, बच्चे फोकस नहीं कर पाते, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. तो डेफिनेटली हमारे पास इतनी टेक्निक्स और इतनी सारी विधियां हैं जिससे हम उन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो बच्चे एक बैलेंस लाइफ जी सकें. ना कि वो आज बहुत सारी जब वहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं बच्चों को ताकि फोकस कर सके, उनसे वीन होकर वो बच्चे एक रेगुलर अच्छी लाइफ जी सकें. तो मैं तो डॉक्टर साहब मेरा तो यही है. अगर आप बताइए और कुछ. मेरा अगला प्रश्न आनंद जी से है. जैसा कि हमारा विचार विमर्श हो रहा था कि भविष्य में आयुष के विषय में अमेरिका के अंदर या वेस्टर्न किसी भी कंट्री के अंदर आपका इसको प्रमोट करने का क्या विचार है और आप इसको किस तरह से प्रमोट करना चाहते हैं? यस सर, मैं चाहता हूं कि ये एजुकेट करने के लिए मैं इन्हें बुलाऊं, इनकी टीम को बुलाऊं, वहाँ पे हम सेमिनार्स करें डिफरेंट प्लेसेस पे, और डिफरेंट प्लेसेस पे सेमिनार करें एंड ये बताएं इनकी बताई हुई चीज़ मोर ऑथेंटिक होगी, मोर साइंटिफिक होगी. तो पीपल शुड नो दैट जितना अवेयर होंगे उतना ही चांस से उतना ही हम अपना वी कैन गो डीप इनटू दैट सिस्टम. उन्हें ज़रूरत भी है आज की डेट में, वेस्ट वालों को ज़रूरत भी है. वो सारी जो साइंस है वो सिर्फ दैट एलोपैथी टोटली फॉर द ट्रीटमेंट या पेन मैनेजमेंट के लिए है, पर प्रिवेंशन के लिए नहीं है. और हमारा काम जो सारा ही प्रिवेंशन के लिए है. दैट्स अ डिफरेंस. तो आप लोग हमारे पास आइए, वी विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स ओवर देयर ऑन द इशू. तो ये आप ऐसे हम कर सकते हैं यूएसए में. चलिए अब पेशेंट से ही पूछ लेते हैं कि आखिरकार उन्हें इलाज से राहत मिल रही है या नहीं मिल रही. क्या नाम है आपका? शिव कुमार प्रासर है. मुझे थोड़ा सा पहले से राहत मिली है. हुआ क्या था आपको? घुटनों में पेन होता है. अच्छा. हाँ, थोड़ा चलने से थोड़ी राहत मिली है मुझे. अच्छा, तो कब से इलाज करवा रहे हैं आप? मैंने आज ही शुरुआत किया है. आज ही इलाज करवाया? हाँ. अभी आपका सही हो गया? नहीं, सही तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा रिलीफ है. थोड़ा राहत मिल गई आपको, मतलब आप इस पे विश्वास कर सकते हैं कि आपको अभी आप आए और आपको हल्की सी राहत मिल गई है? हाँ. अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि आप आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज को, आगे भी इलाज करवाएंगे? हाँ, अगर ऐसा होगा तो करवाएंगे. तो चलने में देखूंगा ना क्या प्रॉब्लम आती है नहीं आती, उससे फिर पता लगेगा. डॉक्टर विकास, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जो आज है कैंप लगाया हुआ है, इंस्टेंट पेन रिलीफ कैंप, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या है ये? सर्वाइकल का पेन, बैक पेन, एवियन, फ्रोजन शोल्डर के आज करीबन हमने 50 पेशेंट अब तक हमने थेरेपी दे चुके हैं. इनके अंदर वो लोग जिनको इंजेक्शन या टैबलेट लंबे समय से लेना पड़ रहा था और जो बिना दर्द के अपना जीवन अपना काम करने में असक्षमता उनको महसूस हो रही थी, जो दर्द उनका कम नहीं हो पा रहा था, उसके लिए आज हमने इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट के अंदर कपिंग थेरेपी, ब्लड लेटिंग थेरेपी, मर्मा पॉइंट्स, इनकी चिकित्सा दी. और जैसा कि अभी आपने देखा कि पेशेंट्स को इंस्टेंट पेन के अंदर रिलीफ आया.
जिस पड़ताल के लिए कल आप हमारे संस्थान में आए थे, उसका आज आपने लाइव डेमोस्ट्रेशन अपनी आंखों से आज देख लिया। इसके अलावा ये कैंप आने वाले 2 दिन तक और चलेगा, यानी कि 16 और 17। इन्हीं पेशेंट्स को कि क्या कल भी इनको दर्द की कोई दवाई लेने की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है, इसके लिए हमने 2 दिन की चिकित्सा शिविर को और कंटिन्यू किया। आने वाले 2 दिनों के अंदर हमारे पास अभी तक जो कॉल्स रिसीव हुई हैं, करीबन 250 मरीजों की और कॉल्स रिसीव हो चुकी हैं, जो आने वाले 2 दिनों के अंदर हमारे इस कैंप में आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इतने लोग जो है इस कैंप के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कितने लोग जो है वो इस चीज से पीड़ित हैं। बाकी हम डॉक्टर रजनी से जान लेते हैं कि इतने सारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या वो फुल्ली सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं? इंस्टेंट पेन रिलीज ट्रीटमेंट कैंप में हमने पेशेंट्स को सीरा वैद्य और अग्निकर्म के माध्यम से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसमें कपिंग थेरेपी का भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी आपने देखा हमारे पास कुछ फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स थे और बैक एक के पेशेंट्स थे, जिनको ट्रीटमेंट देने के बाद ही पेशेंट्स अपना हैंड जो है वो प्रॉपर लिफ्ट करने लायक हो गए। पहले उसको 3 मंथ से बिल्कुल हैंड्स उनका ऊपर नहीं जा रहा था। तो आयुर्वेदा इज ए साइंस जिसमें बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं जिसमें पेशेंट्स को क्विक रिजल्ट्स भी मिलता है। इसके साथ साथ पहले हम पेशेंट को एकदम से, जैसे कोई पेशेंट इंजेक्शंस ले रहा है, तो अग्निकर्म सीरा वैद्य भी एक इंजेक्शंस की तरह ही फास्ट रिलीफिंग ट्रीटमेंट काम करता है। इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट का पेन सबसाइड हो जाता है। इसके बाद हम पेशेंट को डाइट एडवाइस करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ कुछ मेडिसिन्स जो बेसिक्स होती है उसके लाइफस्टाइल को चेंजेस करना, वो सब चीज़ें बताते हैं। अगर पेशेंट उसको कंटिन्यू करता है तो उसकी रीअकरेंस ऑफ द पेन जो है वो बिल्कुल ही सबसाइड हो जाता है। तो इसमें जो पेशेंट को ट्रीटमेंट्स दिया जाता है, पहले उसका फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर किए जाते हैं, फिर उसके बाद लाइफस्टाइल को चेंज किया जाता है और पेशेंट को धीरे 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 जो उसकी मेन बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं उससे वो कंप्लीट क्योर मिल जाता है उसको। तो आपने इतना कुछ देखा है कि किस तरीके से इन्होंने पूरी डिटेल दी है कि कैसे आपका जो पेन है वो बिल्कुल ही इंस्टेंट ठीक हो जाएगा। बाकी डॉक्टर आप भी हैं, तो आपने आज कितने टाइप के जो है पेशेंट्स को देखा है? करीब 5-6 पेशेंट जो बहुत ज़्यादा पेन में थे, उनको काफ़ी एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिला है। जो जैसे ही हमने ब्लड लेटिंग थेरेपी करी उनको, तो जो उनका फ्रोज़न शोल्डर था या फिर जो भी था पेन था, तो उनको कम से कम भी एक ही 45 मिनट्स की थेरेपी में 20-25% रिलीफ मिलना शुरू हो गया। बाकी हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा पे लोग जो है इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, इस पर आप क्या चेंज करने वाले हैं इन फ्यूचर? देखिए, आयुर्वेदा साइंस ऐसा नहीं है, लोगों के मन में एक भ्रम सा है कि आयुर्वेदा में बहुत लंबा टाइम लगता है ट्रीटमेंट में, पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक दवाई खानी पड़ती है। मैं आप ही से पूछूंगी, क्या एक बार किसी पेशेंट को बीपी डायग्नोस हो जाता है या जिसको शुगर का डायग्नोस हो जाता है या थायराइड है, क्या वो पूरी जिंदगी दवाई नहीं खाता है? उसको बताया जाता है कि जब तक उसको जीना है तब तक उसको दवाई ही खानी है। सो आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है कि आप एक बार आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको पूरी लाइफ टाइम तक मेडिसिन खानी है। इसमें हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी साध्यता के अकॉर्डिंग, उसके जिस बीमारी के जिसके कारण उसको बीमारी हुई है, उस निदान को समझते हैं, उस कॉज को समझ के हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें पेशेंट को हम मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स बोलते हैं कि वो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहे। जब एक पेशेंट एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में 6 to 7 मंथ्स में रहता है तो धीरे धीरे उसकी टेपरिंग करके हम मेडिसिन भी बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहता है बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन पे मेन फोकस करते हैं। क्योंकि जितनी भी बीमारी हमारे शरीर में आती हैं, ये हमारे जो भी हम डेली खाना खाते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जो हमारी बॉडी में आम को संचय करता है। तो हम पेशेंट का विरेचन करवाते हैं, वमन का प्रोसीजर देते हैं या बस्ती के माध्यम से उसकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, जिससे धीरे धीरे से उसकी बॉडी जो नॉर्मल रिकवरी में आ जाती है। वैसे भी हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरली भी, अगर आप कोई भी बीमारी आपके शरीर में आ रही है तो अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिकली रिकवरी फेज में आ जाती है। सो आयुर्वेदा के माध्यम से हम पेशेंट्स को इंस्टेंट रिजल्ट भी देते हैं, जैसे अग्निकर्म सीरा वैद्य के माध्यम से, और उसके बाद उसके लाइफस्टाइल उन सब चीज़ों को चेंज करके उसकी रीअक्रेंस रेट जो होता है बीमारी का उसको भी रोकते हैं। यहाँ पर आप देखिए उनका जो है फार्मेसी का ये एक इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग तरह की जो है आपको मेडिसिन, तो कुछ ट्रीटमेंट की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए कितने सारे जो यहाँ पर मेडिसिन हैं वो रखे हुए हैं। अगर हम बात करें तो मैडम ये कौन सा किट है? यहाँ पे लिखा है किडनी क्योर किट, इससे क्या होता है? देखो, किडनी की बीमारी आजकल बहुत सारे पेशेंट्स को हम देखते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं
उनको किडनी की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, या डायबिटिक पेशेंट्स को भी बहुत लंबे टाइम के बाद जिनको डायबिटिक्स डायग्नोस हुआ है और उनको भी किडनी और इसकी नसों की कमज़ोरी होती है, तो किडनी के जो पेशेंट डायलिसिस भी ले रहे हैं उनके लिए भी ये मेडिसिन हैं जिसको लेने से धीरे 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 आपका डायलिसिस का रेट कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन है ये हमारे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाती है, जीएफआर पे काम करेगी, किडनी के जो एक्टिवेशन यूरिया क्रेटिनिन के लेवल को कम करेगी और उसको सुचारू रूप से चलाने में सहायता करती है। तो इस मेडिसिन को लेने से आपकी किडनी जो है वो अपने आप में काम करना जो है वो स्टार्ट कर देती है और पेशेंट का डायलिसिस का रेट जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि इससे जो है डायलिसिस जो आप करवाते हैं जिनकी किडनी में प्रॉब्लम होती है उनको कम जाना पड़ेगा डायलिसिस करवाने, इसी से जो है आप ठीक होने लगेंगे। बाकी यहाँ पर और कितनी तरह की दवाइयाँ मौजूद है? देखिए यहाँ पे हमारी ये पेन क्योर जॉइंट पेन क्योर किट है। जॉइंट पेन केयर क्या होता है कि अगर पेशेंट्स को मैक्सिमम से डायबिटिक पेशेंट नसों की कमजोरी हो जाएगी, या हमने सुबह से आज देखा है कि हमारे पास बैक एक के बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं और हर किसी इंसान को पूरी जिंदगी में कभी ना कभी कमर में दर्द आती ही है। लोग बेल्ट लगाते हैं, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स में जाते हैं, फिर भी पेन उनका कम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारी ये मेडिसिन है ये बैक में जो वर्टिब्रास होते हैं इसमें ऐसे नसें निकलती है, जब ये इसमें कहीं पे कंप्रेशन हो जाता है तो आपको पेन होता है। तो यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं, जो पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद पेशेंट्स को इन मेडिसिन पे रखा जाता है। इसमें ऑयल है हमारा जिसको जो हमारी स्किन को लुब्रिकेट करता है, ये ऑयल एब्जॉर्ब करता है हमारे स्किन के अंदर, जिससे धीरे धीरे पेशेंट का पेन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक लेपम भी है जो सब कुछ नेचुरल होता है। दिस इज नेचुरल, ये सारे ही आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये नेचुरल हर्ब्स से इसको बनाया जाता है। और कितनी तरह की दवाइयाँ हम वहाँ पे भी देख रहे हैं, बॉटल्स में भी किस तरीके की दवाइयाँ हैं वहाँ पे? ये हमारे पास एक पाइल्स फिशर फिस्टूला की किट है। जैसे पाइल्स के जो फर्स्ट स्टेज के पाइल्स रहते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को पाइल्स को की बीमारी उसकी आगे ना बढ़े, उसके लिए ये दवाई जो है ये दी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें आयुर्वेद की बात करें तो इतने सारे आपको यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं सारे के सारे नेचुरल है, कोई भी केमिकल नहीं है। अगर आप इन्हें लेते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्या इससे लेने से कोई नुकसान होता है? नहीं मैम, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जितनी भी हर्बल मेडिसिन हो, जितनी भी हमारी मेडिसिन है, ये हर्ब से बनी है। इसमें कोई भी मिनरल्स या कोई वैसी चीजें नहीं है जिससे किसी पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट्स हो। तो आयुर्वेद की यही एक खासियत होती है कि इसमें कोई भी आपको जो है साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। आप इन्हें जो है जो भी इनकी डोज होती है उस हिसाब से आप इन्हें ले सकते हैं और अपनी बीमारी को जल्द से जल्द जो है ठीक भी कर सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पर चेक करते हैं कि किस तरीके की थेरेपी जो यहाँ पर पेशेंट्स को दी जा रही है। आप देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, थेरेपी चल रही है। अच्छा, ये कौन सी थेरेपी दे रहे हैं आप? ये हॉट कपिंग थेरेपी है जी। तो क्या प्रोसेस रहता है इसमें? इसमें बेसिकली कई लोगों के जो दर्द है वो नहीं जाते। जैसे पेशेंट की कंप्लेंट थी कि मेरे को पेन हो रहा है, और पेन क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है इसको डायग्नोस करने के लिए अभी हमने हॉट कप लगाए हैं, जिसके अंदर वो जजमेंट लेंगे कि नस दबी हुई है। बैक पेन, सर्वाइकल पेन, नी जॉइंट पेन में यूजुअली नर्वस सिस्टम में वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसी तकलीफें मरीज को देखने को मिलती हैं। और इनके अंदर अगर हम ये हॉट कपिंग थेरेपी देते हैं तो जो हमारी नर्व अटक गई होती है वो फ्री हो जाती है और उससे इंस्टेंट पेन के अंदर रिलीफ मिल जाता है मैडम जी। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रोसेस पूरा ये है यहाँ पर। अच्छा, ये है क्या क्या जला रहे हैं आप? कल आपसे हमने बताया था कि ये गर्म करके हमने स्प्रिट जलाई हुई है, जिससे हम स्पाइन के अंदर जो स्पाइन से जो नसें निकल रही हैं उनमें जो रुकावट है उसको हम कम कर रहे हैं। पेशेंट से बात कर लेते हैं, तो पेशेंट से जो है बात कर लेते हैं कि आखिरकार उन्हें रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आपको रिलीफ मिल रहा है? हाँ, मैं पहले डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट करा चुका हूँ अपना। मैं अब कैंप लगा हुआ है शालीमार बाग में, दोबारा है उनके पास, तो अब करा रहा हूँ तो रिलीफ मिलेगा इसके अंदर। अच्छा, जल तो नहीं रहा है? नहीं, जल नहीं रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द होता है, जहाँ से कपिंग कर रहे हैं वहाँ दर्द होता है, खिंचाव लेता है, फिर उसके बाद रिलीफ मिलता है। हाँ जी। तो ये पूरा प्रोसेस आप देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर चल रहा है अभी भी। ये कितना लंबा प्रोसेस रहता है डॉक्टर? ये 15 से 20 मिनट किया जाता है हॉट कपिंग से। इसमें हम मसल को पुल करते हैं बेसिकली ना, जो मसल्स में खिंचावट हो रही है, क्योंकि हमारे पुराने पेशेंट ने सर ने बताया कि कमर से पैर में नीचे की तरफ दर्द जा रहा है। इसी पैर में जा रहा है सर, इसी पैर में नीचे की तरफ दर्द जा रहा है जी।
तो ये देखिए इस तरीके से पहले ऑयल लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है कपिंग थेरेपी देंगे, हॉट कपिंग थेरेपी। और ये सारा प्रोसेस जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो हमने आज जो है आपको प्रोसेस भी दिखा दिया कि किस तरीके से जो है थेरेपी दी जाती है। हमने आपको लाइव डेमो दिखा दिया कि ऐसे थेरेपी दी जाती है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आ रहे हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनका कैंप जो है 15, 16, 17 तक जो है चलने वाला है, तो आप यहाँ पर जरूर विजिट कर सकते हैं। वो भी डिटेल्स हम आपको मेंशन कर देंगे। इसी के साथ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें और देखते रहें झलको दिल्ली।